हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, हर कोई जो कैंडिडेट एचएससी का है या एसएससी का है और वो बोर्ड एग्जाम देना चाहता है, उसके दिमाग में बस एक ही क्वेश्चन है कि कल का जो मीटिंग होगा माननीय उद्धव ठाकरे जी एंड जो हमारे सीएम है एंड एजुकेशन मिनिस्टर जो वर्षा गायकवाड़ जी, इनके बीच में जो डिस्कशन होगा और जो ऑफिशियल्स के बीच में होगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ स्टूडेंट कि उसका रिजल्ट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पॉजिटिव आएगा। अब आप बोलोगे कि कई बच्चे आते हैं बोलेंगे कि सर आप फैक्ट बताओ ये चीज, लेकिन जो बोलते हैं ना कॉमन सेंस नाम की जो चीज होती है जो उन बच्चों में नहीं होती, खासकर जो बीच में आके कमेंट करते हैं कि बताइए कहाँ से सोर्सेस है, सो उनके लिए भी मैं बता देता हूँ जो कॉमन सेंस वाली जो चीज होती है वो बहुत क्लियर होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कॉमन सेंस वाली चीजें कि क्या है, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि कल आपको बहुत अच्छे न्यूज सुनने को मिल सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं एक चीज बहुत क्लियर रख रहा हूँ कि इन केस अगर ऐसा चीज नहीं हुआ सो मैं भी बहुत ज्यादा शॉक रहूंगा कि इतना सब चीज समझने के बावजूद एट अ वेरी हाई पोजीशन अगर ऐसे डिसीजन लिए जाए जो स्टूडेंट के फेवर में ना रहे, तो वो थोड़ा बहुत डाउटफुल करता है। सो अब मैं बताता हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। पहली बात है स्टूडेंट्स की हमको कुछ चीजें सिनेरियो समझिए। आपके पेपर स्टार्ट होंगे अभी 30th तक, तो सब बोल रहे हैं लॉकडाउन है, ठीक है मैं मान के चलता हूँ। अगर वो बोलते नहीं आपको आना ही पड़ेगा ऑफलाइन के लिए और कंपलसरी आना पड़ेगा, सो उस केस में क्या होगा। उस केस में पहली चीज है कि जो 30 लाख बच्चे जो जाएंगे सेंटर के लिए, उनके लिए जो ट्रांसपोर्ट है वो कहाँ अवेलेबल है। आप बात समझिए, जो रिक्शा आप इस्तेमाल करोगे या टैक्सी आप इस्तेमाल करोगे, बस इस्तेमाल करोगे, जो भी आप सेंटर के लिए जाओगे, भले वो सेल्फ सेंटर्ड है, लेकिन सेल्फ सेंटर का मीनिंग ये नहीं होता कि आपके घर में ही हो रहा है, वो कहीं ना कहीं तो रहेगा, यू हैव टू गो। और होता क्या है कि अगर वो 10-15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट का भी डिस्टेंस है, फिर भी लोग सोचते हैं कि हमको एग्जाम देने जाना है तो हम पैदल ना जाए, थक जाएंगे, उतना माइंड नहीं चलेगा, लोग कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करेंगे। अब ट्रांसपोर्ट के लिए क्या नियम रखा है कि रिक्शा में बोला गया है कि आपको एक जो सीट है उस पे बेसिकली सिर्फ 2 लोग बैठेंगे। सो आपको लगता है कि रिक्शा वाले आपसे सिर्फ दो ही सीट के पैसे लेंगे। यहाँ पे क्या बढ़ेगा, यहाँ पे बेसिकली उनके चांस बढ़ जाएंगे। उनको मालूम है कि एक ही दिन के लिए या जितने एग्जाम है उसी के लिए पब्लिक निकले, तो उसके चार्जेस बहुत हाई हो जाएंगे। एंड दूसरी चीज, अगर आप सोच रहे हो कि हम बात कर रहे थे पहले सिर्फ 30 लाख स्टूडेंट्स, उनके फैमिली, टीचर्स, एंड अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट वाले 30 लाख स्टूडेंट्स के लिए कम से कम 10 लाख तो रिक्शा लगेगी या ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल होगा, उसमें भी कोविड बढ़ेगा। अब तो ये सब चीज क्या है, ये सारी चीजों को देख के ये क्लियर एक आ रहा है कि आपका जो पेपर होगा वो पोस्टपोन्ड होगा। एंड मैं बोल रहा हूँ जब ये पोस्टपोन्ड होगा तो इट इज नॉट लाइक कि कुछ दिनों के लिए, काफी अच्छे खासे दिन के लिए पोस्टपोन्ड होगा, सो दैट कि आगे ऑफलाइन किया जाए जब कोरोना नहीं रहेगा या केसेस उसके कम रहेंगे। अब आप बोलोगे कि सर दूसरा फैक्टर क्या है। पहला फैक्टर तो मैंने यही चीज बता दिया कि ये पहले ही है कि इसी में आएगी। दूसरी चीज है कि अगर आप देख रहे हो कि महाराष्ट्र में जो आप देख रहे हो जो मेडिसिन है, खासकर जो मेडिसिन लाइफ सेविंग मेडिसिन है, खासकर कोरोना में, उसकी भी शॉर्टेज होने लगी है। जो चीज अगर आप देखते थे कि वो सिर्फ आपको 1400 से 1000 के बीच में मिलती है, वो अब 8-8 हजार, 10-10 हजार, 16-16 हजार में बिक रही है। तो जो करंट पेशेंट है उनको ही हमको ट्रीट करने के लिए मेडिसिन कम हो रहा है, तो क्या हम इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं कि हम आगे और पेशेंट पैदा करें या और पेशेंट आगे हम बढ़ाएं। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम उसको बहुत स्ट्रिक्ट रूल में करेंगे कि एक भी बच्चे को नहीं होगा। तो एक सिंपल चीज है, क्या आप रिटर्न में दे सकते हो कि पेपर में आने वाला हर बच्चे को कोविड नहीं होगा। इन केस अगर कोविड होता है तो गवर्नमेंट विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके ट्रीटमेंट, उसके फैमिली का जो भी खर्चा रहेगा या जो भी एक्सेस रहेगा जो लगेगा वो गवर्नमेंट के थ्रू। इफ यू आर गारंटिंग दैट थिंग, वेल एंड गुड, क्योंकि बच्चे आएंगे आपके भरोसे के ऊपर, और अगर वहां पे कुछ भी गड़बड़ हो जाती है तो आप उस चीज को समझ के चलिए कि वहां पे बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। सो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा बेसिकली एजुकेशन मिनिस्टर से एज वेल एज सीएम जी से कि प्लीज आप बच्चों की बात समझिए। देखिए एग्जाम हमको कंडक्ट कराना ऑफलाइन, आप समझ सकते हो, कुछ लोग कहेंगे आगे के शेड्यूल खराब हो सकते हैं, लेकिन एक चीज क्लियर है कि अगर आगे के शेड्यूल खराब होते, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जो कमिंग सेमेस्टर रहेगा उनका, जो आप मेडिकल में हो, इंजीनियरिंग में हो, या आगे के जो ग्रेजुएशन के लिए जो कमिंग सेमेस्टर, हम वहां पे कॉलेज में उसको एडजस्ट कर सकते हैं, वहां पे एक एग्जाम हटा देंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कॉलेज के एग्जाम उतने ज्यादा मायने नहीं रखे जाते जितने बोर्ड एग्जाम। सो लेट अस गिव इक्वल चांस। ऐसा ना कर दिया जाए कि कुछ बच्चे बोले यार हम पढ़ नहीं पाए। और आपको समझना होगा कि जो ऑनलाइन लेक्चर्स हो, ना क्लासेस हो रहे प्रॉपरली, ना आपके बेसिकली स्कूल्स हो रहे प्रॉपरली, तो वहां पे बच्चों को व्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप सोचिए तो बच्चों को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है। एंड उसमें भी कोई डाउट सॉल्विंग नहीं, कुछ प्रैक्टिस नहीं, बहुत लोगों को तो टेस्ट भी नहीं लिख पाए। सो उनको वो पॉइंट को समझना होगा कि उनको भी वो चांस दिया जाए। लेकिन हाँ, अगर हम सिर्फ ये बोल दे कि नहीं हमको सिर्फ पेपर करवाना है करवाना है करवाना है,
तो मैं थोड़ा सा शॉक रहूंगा कि बीइंग एट दैट बिग पोजीशन, और डेफिनेटली ये चीज तो होगी नहीं, बट एक मन से आती है ना कि उस पोजीशन पे रह के ऐसे डिसीजंस में भी, देखिए आप गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें सोचना पड़ेगा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि पोस्टपोन करने में गवर्नमेंट को कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, इंस्टेड ऑफ कि ऐसा ना हो जाए कि केसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाए। और इस साल इस दिन आज भी आप देखिए कि पूरे इंडिया में 1,25,000 केसेस आए, जिसमें महाराष्ट्र में करीबन हर दिन 50,000 केसेस आ रहे हैं। आप बात समझिए, 50,000 केसेस आर टू मच, वो भी हम इतना सिक्योर रहने के बावजूद, हम इतना कंट्रोल कर रहे हैं। तो जिस दिन हमको कंपलसरी बाहर निकलना ही पड़ेगा, 30 लाख लोग प्लस उनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स जिनके हैं, टीचर्स, टीचर के स्टाफ, पेपर जो एक पेपर एक लिखेगा, ये कैसे नहीं स्प्रेड होगा। एक बच्चा पेपर लिख रहा है, फिर वो दूसरा पेपर उसको दे रहा है, फिर दूसरा पेपर दे रहा है, मतलब क्या होगा, आप सप्लीमेंट मांगोगे, आपको सप्लीमेंट दिया जाएगा, वो सप्लीमेंट टीचर ही तो छू के दे रहा है। अब क्या गारंटी, आप बोलोगे टीचर को भी हम सैनिटाइज करेंगे, लेकिन जहां से वो सप्लीमेंट्स आते हैं, क्या एक एक स्टेज पे सैनिटाइज किया जाए? और कोरोना ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ जगह से हो, आप बीच में लेके जा रहे हो वहां पे भी हो गया रहे। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। रिक्शा में एक बच्चा बैठ के उसको सेंटर पे छोड़ा, वापस कोई दूसरा बच्चा उसी रिक्शा में जस्ट इमीडिएट 5 मिनट्स में बैठ रहा है, तो ये बहुत 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 बड़ा रिस्क हो जाएगा। सो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कल का पेपर जो रहेगा, जो आपका बोर्ड एग्जाम रहेगा, वो बेसिकली पोस्टपोन्ड होगा, श्योर शॉट पोस्टपोन्ड होगा। क्योंकि देखिए, अगर मैं एक कॉमन सिटीजन होके, आप कॉमन स्टूडेंट्स होके, अगर हम ये चीजें समझ रहे हैं, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट इन चीजों को समझेगा, डेफिनेटली समझेगा। और अगर ये चीज नहीं समझा तो शायद, मतलब बोलते हैं ना कि मुझे भी ऐसा फील होगा कि कहीं मैं रॉन्ग तो नहीं था। मैं अपने आप को ही दोषी दूंगा, क्योंकि मैं गवर्नमेंट को तो दोषी नहीं दे सकता, मैं अपने आप को ही बोलूंगा शायद मैं गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच नहीं सका। सो स्टूडेंट्स, मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर कल आपको आपके मनपसंद अपडेट नहीं मिले, ठीक है, मैं एक चीज बोलता हूं, मान लीजिए डिसीजन उतना अच्छा नहीं रहा, तो प्लीज आप पढ़ना चालू कर दीजिए, क्योंकि फिर मैं आपके लिए फाइट करूंगा, मैं डेफिनेटली आपको अपडेट देता रहूंगा, लेकिन आप अपने पढ़ाई पे फोकस करिए, आप आगे पढ़ते रहिए, और मैं उसमें आपको सपोर्ट करता रहूंगा कि आपको फिर ये नहीं देखना कि क्या होगा कैसे होगा, मतलब वो फाइट फिर मेरी फाइट हो जाएगी। मैं आपके लिए गवर्नमेंट से बात करता रहूंगा। जब कभी भी हम फाइट शब्द इस्तेमाल करते हैं, डजंट मीन लाइक एनी फाइट या हम किसी को इंटेंशनली नहीं, दिस इज द वे बेसिकली हम जहां पे रख रहे हैं कि भाई हमारी बात, ये व्यू पॉइंट्स की है कि कोई हम इस तरीके से सोच रहे हैं और कुछ लोग इस तरीके से सोच रहे हैं, लेकिन इसमें एक पॉइंट में गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोलूंगा कि केवल आपके सही होने से कोई दूसरा गलत नहीं होता। सो समटाइम हमको लगता है कि हम सही चल रहे हैं यार, ऑफलाइन हो जाना चाहिए, पोस्टपोन्ड हो जाना चाहिए, ऑनलाइन हो जाए, प्रमोट कर दीजिए, लेकिन हमको गवर्नमेंट की पॉइंट भी समझनी है। तो क्यों ना कल के मीटिंग में, जैसे मैंने भी बहुत सारे ईमेल्स किए हैं अथॉरिटीज को, आगे भी देखते, तो क्यों ना कल उस चीज पे डिस्कशन की जाए, उस पे ऑफिशियल, भले वो मीटिंग थोड़ी एक्सटेंड हो जाए, चल जाएगा, लेकिन जो रिजल्ट हो वो एक मेजॉरिटी के तरफ रहे। और मेजॉरिटी तो दिख रहा है कि सब बेसिकली सोच रहे हैं कि बस हम कैसे तो बच जाए, जान बच जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पेपर भी नहीं सोच रहे, जान बच जाए। सो स्टूडेंट्स, आपको क्या लगता है? आप अपने पॉइंट मुझे डेफिनेटली कमेंट पे लिखिए। आपके कमेंट मैं पढ़ता हूँ और मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं कि कितने ज्यादा आप बेसिकली इतनी छोटी उम्र में भी आप कितने सेंसिबल हो चुके हैं, वो भी एक बहुत अच्छी बात है। मैच्योरिटी लेवल आप लोग की बहुत हाई है, एंड गुड। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कुछ लोग बहुत अच्छे सजेशंस भी देते हैं, दैट इज वेरी गुड। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, जितना हो सके आप उतना स्प्रेड कीजिए ताकि लोगों को मालूम पड़े। अभी तक क्या हो रहा है कि सिर्फ स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग क्या बोल रहे हैं कि ये लोग पढ़ते नहीं है इसलिए चाह रहे हैं कि पेपर पोस्टपोन, लेकिन हमको उनको सिनेरियो समझाना होगा। बात सिर्फ पेपर की नहीं है, बात सिर्फ बच्चों के जान की नहीं है, बात सिर्फ ट्रांसपोर्ट वाले की है, उस प्यून की है जो स्कूल में रहेगा या कॉलेज में रहेगा, उस टीचर की है। मतलब वो स्प्रेडिंग एरिया सोचिए कितना ज्यादा बढ़ेगा। एंड ये एक दिन का नहीं कि हम कंट्रोल कर ले, हमें 6 दिन जाना है। ये तो सिर्फ हो गया एक बेसिकली कोर्स के स्टूडेंट। वैसे सिमिलरली दूसरे कोर्स के स्टूडेंट्स, आर्ट्स के, कॉमर्स के, साइंस के, टेंथ में भी आप सिर्फ इंग्लिश मीडियम, मराठी मीडियम, गुजराती मीडियम, उर्दू, हिंदी, कितने सारे मीडियम से आप समझ सकते हो कितने ज्यादा है। ये बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि अभी हमारा स्टेट बेसिकली अगर हम देखें तो हम सस्टेनेबल पे आ गए हैं कि इसके बाद अगर सस्टेनेबल तो हम है, लेकिन जो बची हुई चीज, लेकिन अब हम धीरे धीरे सैचुरेट हो रहे हैं। अगर केसेस बढ़ गए तो हम बहुत बुरी तरीके से फंस जाएंगे, फिर बाहर निकलना भी भारी पड़ जाएगा। तो इट इज, मैं रिक्वेस्ट करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से एंड बेसिकली हमारे वर्षा मैडम से, एजुकेशन मिनिस्टर से, कि प्लीज 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 आप बच्चों की बात मानिए। पेपर को आपको ऑफलाइन करना है, नो प्रॉब्लम, आप ऑफलाइन रखिए, लेकिन कम से कम पेपर को 2 महीने एक्सटेंड कीजिए ताकि कोरोना के केसेस कम हो। और जो बच्चों लोग का ऑफलाइन से
बेसिकली कुछ देखोगे तो 2-3 हफ्ते से बच्चों की पढ़ाई ऐसे भी खराब हो रही है, तो एटलीस्ट उनको मालूम पड़ जाए ठीक है हमारा पेपर अब फिक्स हो गया, वो उस चीज को पढ़ाई कर ले। सो प्लीज मेरा यही रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स, आपका क्या है आप भी मुझे कमेंट करके बताइए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।